हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं महत्वपूर्ण सूत्रमाला की, जो कि पहले मैं एक पार्ट इसके दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए। पार्ट फर्स्ट पहले देखिए, देन पार्ट 2 कीजिए, इजीली होगा। और आप जानते हैं कि यह वीडियो नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने वाले, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले के बच्चियों के लिए है, वो भी क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए आइए जल्दी से इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, पार्ट 2 को, महत्वपूर्ण सूत्रमाला की सीरीज को। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लंबाई एवं क्षेत्रफल का मात्रक। उधर तो हम लोग 1 से 4 तक कर लिए थे, इधर 5 से 11 तक करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 नंबर में हमारा है लंबाई एवं क्षेत्रफल का मात्रक। लंबाई एवं क्षेत्रफल का मात्रक, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एमकेएस और एफपीएस पद्धति के संबंध के बारे में भी बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एमकेएस और एफपीएस होता क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम मीन्स केजी, एस फॉर सेकेंड। वहीं बात करेंगे एफपीएस में तो ए फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड, SECUND। देखिए एस फॉर सेकेंड, पी फॉर पाउंड, एफ फॉर फुट, यहाँ भी एस फॉर सेकेंड, के फॉर किलोग्राम और एम फॉर मीटर। ध्यान दीजिएगा, यह एमकेएस और एफपीएस में क्या संबंध है इन दोनों पद्धतियों में। देखिएगा एमकेएस में क्या होता है कि एमकेएस में लंबाई हो, हमारा एमकेएस में लंबाई हो तो उसको मीटर में मापते हैं। वहीं अगर हमारा द्रव्यमान हो तो उसको केजी में मापते हैं। वहीं मेरा टाइम हो तो सेकंड में मापते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे एफपीएस सिस्टम में, तो एफपीएस सिस्टम में हमारा क्या होता है, लंबाई को मापते हैं फुट में, और द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में, और टाइम को मापते हैं सेकेंड में। देख रहे हैं कितना आसान है, चीज़ों को खोलते जाइए और याद करते जाइए। अगर एमकेएस सिस्टम रहेगा तो इसमें हमारा लंबाई हो या फिर दूरी हो, लंबाई या फिर दूरी एक ही बात है, किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। वहीं द्रव्यमान को किलोग्राम में, वहीं टाइम को सेकंड में। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे एफपीएस सिस्टम में लंबाई या फिर दूरी को किस में मापेंगे, लंबाई को मापेंगे फुट में, और पाउंड में मापेंगे द्रव्यमान को, और ये यूनिट सेकंड किसका यूनिट हो जाएगा, तो टाइम का। तो एक चीज आप देख रहे हैं, इन दोनों में संबंध क्या है कि दोनों ही पद्धति में, दोनों ही सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। इसका मतलब कि हमारा कोई भी पद्धति हो, लेकिन हमारा टाइम क्या है, टाइम का क्या होगा, सेकंड में ही हम लोग मापेंगे। ठीक है, इतना ध्यान में आया, इतना ध्यान हुआ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लगी बराबर 8.2 फीट, इस तरह से करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको इकाई और लर्न करने वाली चीज़ें, जिसको कि आप ध्यान में रख कर ही एग्जाम सेंटर में जा सकते हैं। इससे भी डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक एकड़ बराबर, इन सारे ऑप्शन में दिया रहेगा, वर्ग गज में दिया रहेगा, बीघा में दिया रहेगा, कट्ठा में दिया रहेगा, वर्ग फीट। तो आपको मैच करना है उस समय कि कौन सा होगा। तो आपको अगर लर्न रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप इसे भी राइट डाउन कर लीजिए, जो भी अभी पॉइंट्स इधर देख रहे हैं, जो भी है इधर आप लर्न कर लेंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब है। ये 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, इस पर क्वेश्चन देता है कि इतना इंच का ये है तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में ये मेरे को टाइल्स लगाना पड़ेगा। तो आपको यह पता रहेगा तो ही आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे राइट डाउन कर लिए होंगे। साइड में हो जाते हैं, आप राइट डाउन कर लीजिए, इसे ध्यान से लिख लीजिए और लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं। चलिए हमारा 6 जो नंबर है, लंबाई की माप, मात्रा की माप, क्षेत्रफल की माप, आयतन की माप, तरल पदार्थों की आयतन की माप छूट गया है। 11 में भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, और हमने आप सभी को बताया था कि इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला हो जाता है 11 नंबर, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, दिया रहेगा भारतीय में बोल देगा, और भारतीय में दिया रहेगा क्वेश्चन, ऑप्शन दिए रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय में, अंतर्राष्ट्रीय में दिए रहेंगे क्वेश्चन, ऑप्शन दिए रहेंगे भारतीय में। तो आपको मालूम रहेगा तब तो चेंज कर पाएंगे। तो इसको भी मैं कराने वाला, जैसे कि इसमें मुख्यतः क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि 1 बिलियन इज इक्वल्स टू कितने लायक, या फिर 1 मिलियन बराबर कितने लायक, इस तरह से क्वेश्चन। तो इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इसको ट्रिक से याद करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। और देखिए ये सब जितने भी हैं, लंबाई की माप, मात्रा की माप, क्षेत्रफल की माप, आयतन की माप, तरल पदार्थों के आयतन की माप, ये सब जो भी है ना, इसके लिए मैं एक ही ट्रिक दे रहा हूँ, जिससे कि आप सभी की इकाई को बदल सकते हैं, लर्न रख सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, ये देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और भूलना नहीं है। एक चीज़ आपको ये तो याद ही होगा, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलो, इतना तो आपको याद होगा ही। अब इससे सिंपल तो हो नहीं सकता है। और इसमें एक चीज़ और कीजिए,
1 2 3 1 2 3 जो बीच में है उसको क्या कर दीजिए, बॉक्स बना दीजिए, बीच में है उसको बॉक्स बना दीजिए। इससे क्या हुआ, देखिए अभी जो भी है मीटर की जो भी इकाई है, मीटर की जो भी इकाई हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। अब किसी का भी मात्रा का हो, लंबाई का हो, क्षेत्रफल का हो, आयतन का हो, या फिर तरल पदार्थों के आयतन का, किसी का भी हो, अगर कुछ भी चीज़ दिया है मीटर से रिलेटेड, सेंटीमीटर में दिया है, बोल रहा है हेक्टोमीटर में, तुम आसानी से कर सकते हो यार। देखो कितना सिंपल है, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, इसका मतलब सबके लास्ट में क्या है, मीटर है। ठीक है, देख रहे हैं हम कैसे तैयार कर रहे हैं आप लोग के लिए ट्रिक, एकदम इजी ट्रिक है, एकदम इजी ट्रिक है, आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा, पूरा उम्मीद है मेरे को। ये देखिए मीटर, देखिए अब एक बार और इसको पढ़ते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, और बीच में क्या आ रहा है हमारा, मीटर, जो कि बॉक्स में है। ठीक है, और एक चीज़ और याद कीजिए, एक चीज़ और याद कीजिए, थोड़ा रब करते हैं इसको, एक चीज़ और याद कीजिए। देखिए ट्रिक कितना आसानी से बनते जा रहा है, आप इन चीज़ों को देखिए कितना आसानी से बनते जा रहा है। देखिए अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया है और वो क्या किया है कि मिलीमीटर में है और उसको चेंज कर देना है हेक्टोमीटर में, या फिर डेकामीटर में, या फिर किलोमीटर में, या फिर मीटर में, या फिर डेसीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर, किसी में भी करना हो। ठीक है, समझ रहे बातों को। जैसे कि आप लोग नहीं देखते हैं कभी कभी क्वेश्चन में ये दे रहता है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने मीटर स्क्वायर। ये देखिए सेंटीमीटर में है लेकिन बदल देना है किस में, मीटर स्क्वायर में, और स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या चीज, यह किस चीज का है, क्षेत्रफल की माप की हम लोग चेंज कर रहे हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी देता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि मीटर में देगा, सेंटीमीटर में देगा, बोलेगा कि मीटर में चेंज कीजिए। हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, लेकिन इस तरह के ही क्वेश्चन है, आपको मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझिए कि किस तरह के क्वेश्चन को आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि सेंटीमीटर में दिया है और बोल दिया मीटर में चेंज कीजिए, मतलब कि ये क्या हो गया, लंबाई की माप। देख रहे हैं सारी चीजों को मैं एक ही ट्रिक में देने वाला हूं, आपको एक ही ट्रिक में दे रहा हूं। ठीक है, देखिए तो देखिए अब देखिए 10 सेंटीमीटर है, बदलना है मीटर में, तो सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर देखिए यहाँ है, बदल देना है किसमें, मीटर में ना। देखिए आसानी से आप बदल सकते हैं मीटर की सीरीज को, इस बस आप इतना याद रखिए, मीटर की सीरीज को आप आसानी से किसी में इकाई में दे रहा, किसी में ले जाना हो आप आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, अब आइए आसानी से समझते हैं। थोड़ा मैं इसको रब करता हूँ जिससे कि आपको आसानी से दिख पाए, थोड़ा रब करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा अपने आप को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए, अब आपको तो एक चीज़ याद ही होगा, अगर आप ऊपर से नीचे आइएगा, ऊपर से नीचे की ओर, अगर आप ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको एरो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आने का मतलब क्या कि अगर मिलीमीटर से क्या सेंटीमीटर में आना हो, या फिर डेसीमीटर में, या फिर मीटर में, या फिर डेकामीटर, या फिर हेक्टोमीटर, या फिर किलोमीटर, इन किसी में, मतलब कि आप ऊपर से जब नीचे आइएगा तो क्या करेंगे, जब आप ऊपर से नीचे आइएगा तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, भाग करने वाले हैं। जब वही बात अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा, वही बात अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा, नीचे से अगर आप ऊपर की ओर जाइएगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या चीज, अगर डेकामीटर से आपको मीटर में जाना है, या फिर डेकामीटर से डेसीमीटर में जाना है तो क्या कहेंगे, गुणा करेंगे। अगर यही डेकामीटर से हेक्टोमीटर में आएंगे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। क्योंकि हमको मालूम है ये कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोग भाग करेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुणा करेंगे। अब देखिए इसका भी मैं ट्रिक दे रहा हूँ, कैसे याद रखेगा कि ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये यार ऊपर से नीचे आएंगे कभी गुणा या फिर भाग, कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप आसानी से याद रखेंगे, ऊपर से नीचे हम लोग कैसे आते हैं, भागते भागते आते हैं। ऊपर से नीचे कैसे आते हैं, भागते भागते आते हैं। यहाँ से हमारा ट्रिक क्या बन गया कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग करेंगे, ऊपर से नीचे कैसे आते हैं, भागते भागते, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, बाकी एक तरफ का याद होगा तो नीचे से ऊपर जाएंगे, गुना करेंगे, सिंपल। ओके, अब देखिए जैसे ही अगर आप यहाँ पर हैं, मतलब कि आपका कोई इकाई दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 10 मिलीमीटर दिया हुआ है, क्या चीज़, मिलीमीटर दिया हुआ है, और बोल दिया कि भाई मेरे को आप डेसीमीटर में चेंज कर दो, किस में, डेसीमीटर में चेंज करके बताओ। तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले चेक कीजिए कि कहाँ पर हम हैं अभी। ठीक है, देखिए मिलीमीटर कहाँ पे है भाई, मिलीमीटर, अरे यार आप तो यहाँ पे हो, अभी यहाँ पर हो, कहाँ आने को कह रहा है, डेसीमीटर कीजिए। देखिए यहाँ पर आने को आ रहा है, मतलब कि आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आना है। देखिए आपका एरो कुछ इस प्रकार से बन रहा है क्या, मतलब कि आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है। मतलब ऊपर से नीचे कैसे आएंगे, भागते भागते आएंगे, मीन्स कि भाग करना है, मीन्स क्या करना है, भाग करना है। और कितना से भाग करना है भाई, तो ये भी सिंपल है। देखिए कितना गैप पड़ा है, 1 2 तो कितना 1 पे 2 0, मीन्स कि आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो अब आप 10 में 100 से डिवाइड कर दो भाई, क्या आ गया, 1/10 मीन्स 0.1,
0.1 लीजिए, डेसीमीटर में आप चेंज कर लिए। देख रहे हैं कितना सिंपल है, चीज़ों को लर्न नहीं करना है, ट्रिक से याद रखिए, ठीक है। और देखिए अगर यहीं अगर आपको बोल दिया जाएगा कि आपको मान लीजिए, अगर आपको बोल दिया गया कि मान लीजिए कि आपको कोई दिया है क्या है किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे। आप देखिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, भाई मैं कहाँ पर हूँ, आप कहाँ पर है भाई, किलोमीटर देखिए यहाँ पर है, किलोमीटर में आप हैं, यहाँ पर हैं, जाना कहाँ है भाई, मीटर, जाना कहाँ है, मीटर। आप रास्ता खोजिए, कैसे जाएंगे, यहाँ से यहाँ तो जाएंगे नहीं जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब ये कि आपको नीचे से ऊपर जाना है। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या कीजिएगा भाई, आप गुना करने वाले हैं। अब कितने से करेंगे, काउंट कीजिए ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने में 3, मतलब कि 1 पे 30, मतलब कि 1 पे 30। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 पे 30 कितना आ गया, 1000। लीजिए ना भाई 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है क्या। अब बताइए आपको याद करने की जरूरत है क्या। देखिए कि ट्रिक कितना आसान बना दे रहा है आपको, चीज़ों को बनाया कि नहीं बनाया। कभी कभी आपको इस बीच ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी आपके बीच ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि भाई आप एक हेक्टोमीटर को चेंज कर दो किसमें, एक हेक्टोमीटर को चेंज कर दो किसमें, डेसीमीटर में, किसमें, डेसीमीटर में चेंज कर दो। तो आप देखिए आपको कुछ नहीं करना, गड़बड़ाना नहीं है। आप देखिए आप हैं कहाँ, तो भाई किसमें है, 1 हेक्टोमीटर, मतलब कि आप हेक्टोमीटर के पास में हैं। हेक्टोमीटर कहाँ है भाई, हेक्टोमीटर देखिए यहाँ है, मतलब कि आप यहाँ हो। जाना कहाँ है भाई, डेसीमीटर कहाँ है, यहाँ है, मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, अब अपने क्या कीजिए, आपको कहीं से भी कहीं जाना, क्या करते हैं, आप रास्ते को मालूम करते हैं किस तरह से जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी आप रास्ते को खोजिए कि यहाँ से कैसे जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे। अब देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं भाई ना, क्या करने वाले हैं, गुना। ऊपर से नीचे आते हैं भागते भाग करेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर गुना। कितने से भाई, देखिए 1 2 3 कितने, 1 2 3 1 पे 30। चलिए गुना कर लीजिए, 1 में 1000 से आप गुना कर लो, क्या आ गया, 1000 आ गया। लो आपका आंसर बन गया, मतलब कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 1000 डेसीमीटर। देख रहे हैं कितना आसानी से होते जा रहा है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी करेंगे, भैया मैं तो पहले मीटर में जाऊंगा एंड देन मीटर से, अब भाई कैसे भी जाओ रास्ते आपको चुनना है। आप यहाँ जाओगे तो नीचे से ऊपर जा रहे हो, गुना करोगे 1 2, पहले करोगे 100 से, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो गुना करोगे, नीचे से ऊपर जा रहे हो कितने से, एक टॉप कर रहे हो, एक जंप कर रहे हो तो 10 से, तब फिर मिला जुला कर क्या हुआ, आप लास्ट में 1000 से तो मल्टीप्लाई किए। तो आप डायरेक्ट भी कर लो, आपको डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि समय को आपको बचत करना है एग्जाम सेंटर में। समझ रहे हैं, देख रहे हैं कितने चीज़ों को कितना आसान बनाया गया। इसमें कहीं डाउट, अभी भी डाउट है क्या, हमको तो नहीं लगता है डाउट है। अगर अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, ठीक है। और देखिए, और इसी में थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और मान लीजिए बहुत समय ये भी आपके बीच आएगा कि लीटर वाला कैसे करेंगे, तो मिली सेंटी, इसको आपको रटना पड़ेगा, मिली सेंटी डेसी, यहाँ बॉक्स बना लीजिए, छोड़ दिए, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलो। अब देखिए मीटर वाला तो हम लोग कर लिए, एक तो अभी हम लोगों ने किसका किया, मीटर का किया। आप ग्राम का भी वैसे ही कर सकते हैं, ग्राम का भी वैसे ही कर सकते हैं, साथ ही साथ लीटर का भी वैसे ही कर सकते हैं। ये देखिए सब बॉक्स के अंदर आने वाले हैं, ये बॉक्स के, अगर बॉक्स के अंदर मीटर है तो सबके लास्ट में मीटर आएगा। अगर बॉक्स के अंदर मीटर है तो बोलेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। वहीं अगर बॉक्स के अंदर ग्राम है, मतलब मीटर वाला तो आपको सिखा दिया मैंने, मतलब कि अभी आपको क्या सिखाने वाला हूँ, ग्राम वाला इकाई कैसे बदलोगे, तो सारा वही करना है, बस बीच में क्या आ जाएगा, ग्राम आ गया। अब बस ग्राम आ गया बीच में तो सबके एंड में क्या आएगा, ग्राम आएगा। जैसे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। अगर यहाँ भी चेंज करना है कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम, आप कहाँ हैं भाई, किलोग्राम यहाँ पर हो, यहाँ से कहाँ जाना है, ग्राम। भाई नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जाएंगे हम गुना करेंगे भाई, नीचे से ऊपर जाएंगे हम गुना करेंगे भाई, आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नीचे से ऊपर जाइएगा, गुना कीजिएगा, कितने से भाई, 1 2 3 लीजिए, 1 पे 30, 1 2 3 1 2 3, कितने का है 1 2 3, तो 1 पर 3 0, मतलब कि 1000 से गुना, 1 में 1000 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 1000 आ गया। लीजिए 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है क्या। देख रहे हैं चीज़ों को, देख रहे हैं कितना आसान बनाया गया। तो इस तरह से आप इसको लर्न रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये ग्राम है यहाँ पर, मतलब कि ग्राम वाला सीरीज है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम,
ठीक है, इस तरह से आप किसी को भी कर दें। अगर मान लीजिए मिलीग्राम में है, आपको आना है किस में, आपको आना है हेक्टोग्राम में। देखिए यहाँ से डायरेक्ट नीचे आना है, यहाँ से क्या डायरेक्ट नीचे आना है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आना, कुछ नहीं करना भाई, नीचे आना आसान होता है, कुछ नहीं करेंगे। ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे कैसे आता है, भागते भागते, मीन्स आप भाग करने वाला कितने से भाई, तो 1 2 3 4 5, कितने से 5, 1 पर 5 0, 1 पर 5 0, 1 पर 5 0, इतने से भाग दे दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। समझ रहे हैं बातों को, देख रहे हैं कितना आसान हो गया, ठीक है। और देखिए कभी कभी आपको ये तो हो गया ग्राम वाला, ये तो हो गया ग्राम वाला। अब देखते हैं एक बार लीटर वाला देख लेते हैं। लीटर वाले में कुछ नहीं करना, ग्राम की जगह क्या आ जाएंगे, लीटर आ जाएगा। बाकी मैं लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि अभी आपके पास समय है तो अच्छे से कर लीजिए, बाकी एग्जाम सेंटर में अपने रूल्स को लगाइएगा। तो आपको ये तो रटना पड़ेगा, मिली, सेंटी, डेसी, मिली सेंटी डेसी, बॉक्स, डेका, हेक्टो, किलो, बस आपको इतना ही लर्न करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लीटर वाला कर लेते हैं, तो लो भाई लीटर, अब लीटर आ गया तो सबके लास्ट में क्या आएगा, लीटर, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। आप यहाँ से इसको भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सेंटीलीटर में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि दिया हो गया 5 सेंटीलीटर, 5 सेंटीलीटर कह रहा है, बदल दीजिए किस में, बदल दीजिए आप किस में, डेकालीटर में, किस में, चाहे लीटर में ही बदलिए भाई। सेंटीलीटर में दिया है, कह रहा है कि लीटर में बदलिए। आप हो कहाँ, 5 सेंटीलीटर को, तो आप हो मतलब कि यहाँ पे आना है, कहाँ पे, लीटर, यहाँ पे। ऊपर से क्या कर रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो आप, नीचे आ रहे हो। ऊपर से कहाँ आ रहे हो, नीचे आ रहे हो। ऊपर से नीचे आएंगे तो कैसे आएंगे, भागते भागते आएंगे, मतलब क्या भाग करने में, कितने से भाई, 1 2, 1 पर 2 0 से, 1 2, 1 पर 2 0 से, मतलब क्या 5 में 100 से भाग करने वाला है, कितना आ जाएगा, 1/20, मतलब कि 0.05 बोल सकते हैं, 0.05 बोल सकते हैं। इतना लीटर, 5 सेंटीलीटर बराबर 0.05 लीटर। देख रहे हैं कितना आसान है चीज़ों का, देख रहे हैं। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, पूरे को लर्न कर सकते हैं, रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। आपके तो जहन में पूरे आ गए होंगे। यहाँ से आप लंबाई की भी माप इस तरह से कर सकते हैं, मात्रा की भी माप को इस तरह से करते हैं। क्षेत्रफल की माप में कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल में यही होगा, स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में होगा तो कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर में होगा तो क्या करेंगे, 2 बार करेंगे, मीटर गुने मीटर। तो अगर मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो एक बार सेंटीमीटर में और फिर एक बार सेंटीमीटर, दोनों से गुणा कर लेंगे। मीन्स यहाँ से आप क्षेत्रफल वाला कर लेते हैं, आयतन वाला भी कर सकते हैं, ये भी तरल पदार्थ इसको भी कर सकते हैं। अब आपका लास्ट एंड इंपॉर्टेंट बच रहा है क्या चीज, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। क्या बच रहा है, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। इसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं। भारतीय अंकन पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में दोनों में मैं कंपेरिजन करा रहा हूं, संबंध दिखाने वाला हूं, सारी चीजें आपके सामने होने वाले हैं। और ये सीरीज देख रहे हैं जो आपको तो उम्मीद करते हैं कि लर्न ही होगा, इसलिए मैं पूरा सीरीज नहीं लिखा हूं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे इस तरह से आप नील 10 नील पढ़ते चले जाएंगे, आपको लर्न होगा, ठीक है। मैं केवल कंपेयर करने के लिए, चीजों को दिखाने के लिए कितना आसान है, ट्रिकी बनाने के लिए आपके सामने लिख दिया हूं थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको अभी ये सीरीज नहीं मालूम होगी, इसको कमेंट कीजिएगा, इस पर एक प्रीवियस वीडियो में आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। और ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, इस तरह से आगे आप लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये तो उम्मीद करते हैं आपको लर्न होगा। बस आपको कंपेयर करने के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखिए संबंध क्या है, देखिए ये तो मालूम है, इकाई मीन्स 1, इकाई मीन्स 1, ये देखिए। और दहाई मीन्स 1 0, सैकड़ा मीन्स 1 पर 2 0, हजार मीन्स 1 पर 3 0, 10,000 मीन्स 1 पर 4 0, और ये लाख मीन्स 1 पर 5 0, एंड लाख मीन्स 10 लाख मीन्स 1 पर 6 0। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ते चलेंगे। सेम बात यहाँ भी होगा, इकाई तो 1, दहाई तो 1 तो 2, 1 तो दहाई तो 1, और सैकड़ा तो 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 5, यहाँ से 6, और ये हो गया 7, ये हो गया 8, और ये हो गया 9, और ये हो गया 10, ये हो गया 10 टू द पावर 11, ठीक है। ये तो आप समझ पा रहे हैं, ये होगा। और देखिए और एक चीज़ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ पे और देखते हैं, इसको बॉक्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। और देखिए कभी कभी ये ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको देखिए जो कुछ नंबर रहेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से नंबर दिए रहेंगे बहुत लंबा इस तरह से,
और बोलेगा कि उसमें क्या कीजिए कि आप चेक कीजिए कि जो कॉमा लगाया गया है क्या वह संख्या अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति को फॉलो कर रहा है या फिर वो भारतीय अंकन पद्धति को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अंकन पद्धति में हम लोग कॉमा को कैसे पुट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग भारतीय अंकन पद्धति में हमको भारतीय अंकन पद्धति में किसी संख्या को कॉमा लगाने होगा तो हम क्या करेंगे, पहले 3 अंक फिर 2 अंक, पहले 3 अंक फिर 2 अंक। लेकिन वहीं किसी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमको कहीं कॉमा लगाना होगा अंतर्राष्ट्रीय में, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 अंक फिर 3 अंक 3 अंक, मतलब कि 3 अंक के बाद ही हम कॉमा लगाएंगे। मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में हम लोग कॉमा पहले 3 अंक के बाद लगाते हैं, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इसी को रिपीट करते चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन वहीं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 अंक के कॉमा, 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक, मतलब कि 3 अंक के बाद कॉमा लगाते चले जाते हैं। ठीक है। और कैसे लगाते हैं, तो इधर से इधर की ओर, ठीक है, इधर से इधर की ओर कॉमा लगाते हैं। समझ गए। जैसे कि मान लीजिए ये आपके सामने कोई नंबर दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है, अगर इसमें इस तरह का क्या किया गया, पुट किया गया है, कॉमा पुट किया गया, और बोला गया कि आप चेक कीजिए कि यह कौन सी अंकन पद्धति को फॉलो कर रहा है। तो आप क्या देखिएगा, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद मीन्स अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। अगर यही 3 अंक के बाद फिर क्या दिया रहता है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक 2 अंक 2 अंक, 3 अंक 2 अंक 2 अंक, इसमें होता है भारतीय अंकन पद्धति में। इस तरह से आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है। और मैं अभी आपको ये भी बताने लगा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय में क्यों 3 अंक के बाद करते हैं, लेकिन वहीं भारतीय में 3 फिर 2 फिर 2, ऐसा क्यों। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय में पहले देखते हैं। भारतीय में देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा क्या है, एक घर का है, तो पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है भाई। ये देखिए, 1000 10,000, केवल 2 ही भाई है, 2 भाई, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, तो इसमें देख रहे हैं पहले 3 भाई फिर 2 भाई 2 भाई 2 भाई, मतलब कि पहले 3 जाति का एक जाति में रह रहे हैं, फिर 2 2 2 2, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद कॉमा लगा रहे हैं। देख रहे हैं, 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, क्यों, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा एक घर से बिलोंग करता है, 1000 10,000 एक भाई है, लाख 10 लाख एक भाई है, करोड़ 10 करोड़ एक भाई है, तो इसलिए हम लोग 3 अंक 2 अंक 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। किसमें, भारतीय अंकन पद्धति में। वही बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में, तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा ये तो एक घर का हुआ, 1000 10,000 100,000 एक घर का हुआ, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एक घर का हुआ, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ये एक घर का हुआ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 अंक 3 अंक 3 अंक 3 अंक, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में हम लोग कहते हैं कॉमा 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद पुट करते हैं। ये इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं इस वीडियो को मेन फेज में, जहां से आपको क्वेश्चंस इराइज करेगा। ठीक है। चलिए, ये तो आप समझ गए। और देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा। चलिए, हाँ, चलिए अब बात करते हैं। अब आपको क्वेश्चंस आपके नवोदय विद्यालय के परीक्षा में क्लास 6 में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, तो आपको क्वेश्चंस इस तरह से डायरेक्ट पूछेगा, बोल देगा कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख, या फिर 10,000, फिर क्या, या फिर बोल देगा कि 1 मिलियन को क्या कीजिए कि आप भारतीय अंकन पद्धति में बदलिए। ठीक है। तो आप देखिए, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर कितना, 10 के पावर 6, 1 मिलियन बराबर 10 के पावर 6, मतलब कि 1 पर 6 0, 2 3 4 5 6 ये होता है। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि इसको किस में बदल दीजिए भाई, 1 मिलियन किस में, भारतीय अंकन पद्धति में। तो भारतीय अंकन पद्धति में चेक कीजिए कि 10 के पावर 6 किस पे होता है, तो 10 के पावर 6 कितना हो रहा है, देखिए 10 लाख किस पे हो रहा है, 10 लाख पे, मतलब कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। इस तरह से आपके ऑप्शन टिक करने रहेंगे। ठीक है। हो जाएंगे नहीं आसानी से। कभी कभी ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आपको दे दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि आपको करोड़ में दिया रहेगा, किसमें, करोड़ में दिया रहेगा, कोई करोड़ 7 करोड़ दिया है, मान लीजिए 7 करोड़ दिया है, और बोल रहा है कि इसको किस में बदल दीजिए, या फिर ऑप्शन दिया रहेगा 3 4 कि इसमें से भी, तो आपको बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो अगर आपको पता है रिलेशन तो कर लेंगे। तो 7 करोड़ बराबर क्या हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय में, 7 करोड़ बराबर, तो आप चेक कीजिए करोड़ के लिए कितना होगा, 10 टू द पावर 7, इसमें 10 टू द पावर 7 कहाँ हो रहा है, लीजिए इसमें तो 10 टू द पावर 7 हुआ ही नहीं है, सॉरी इसमें, हाँ यहाँ सॉरी 10 टू द पावर 7 यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब 10 मिलियन वाले में, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 7 गुने 10 के पावर 7 क्या हो जाएगा, 10 मिलियन। ये किसके बराबर हो गया, 10 मिलियन के बराबर में। समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछेगा एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप आसानी से उड़ा ले जाएंगे। केवल देखिए इसके क्या है और इधर क्या है, दोनों को मैच कीजिए और क्रॉस कीजिए, काम खत्म। ठीक।
ठीक है। बाकी ये सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए और कॉमा भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय में 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद डॉट 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 क्यों हो रहा है, देख रहे हैं 3 बन रहा है पेयर। इसमें भारतीय अंकन मंडी में 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद डॉट डॉट इस तरह से क्यों हो रहा है, देख रहे हैं 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपके वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करेंगे। अगर अभी भी आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं। उसमें मैं आपको एक वीडियो भी दे सकता हूँ अगर आपकी अच्छी डाउट हुई तो, या फिर बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको किसी चैप्टर में अभी भी प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर को कमेंट कर सकते हैं, उस चैप्टर पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडी।